हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस टेबल एंड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की। इंटरपोलेशन को हमें सॉल्व करने के लिए चाहिए डिफरेंस टेबल, और वो हम डिफरेंस टेबल निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद हम इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है जो हम दोनों ने मिलके बनाया है, जो मेरा नाम है सुराग कोसरे और मेरे साथ है सुचिता साकरे, इन हम दोनों ने ये मिलके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो जैसे कि हमने कहा, अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन है, टॉपिक है डिफरेंस टेबल एंड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो क्वेश्चन है, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1895 एंड 1925 फ्रॉम फॉलोइंग स्टैटिस्टिक। तो दोस्तों ये ईयर दिया हुआ है और ये पॉपुलेशन दिया हुआ है। और जैसे कि ये ईयर है 1891 में पॉपुलेशन थी 46,000, और 1901 में पॉपुलेशन थी 66,000, 1911 में पॉपुलेशन थी 81,000, और 1921 में पॉपुलेशन थी 93,000, और 1931 में पॉपुलेशन थी 101,000 पॉपुलेशन थी। तो हमें दोस्तों अब पहले इसका हमें डिफरेंस टेबल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें इंटरपोलेशन का फार्मूला अप्लाई करके हमें इसका आंसर निकालना है। तो चलो दोस्तों, चले हम डिफरेंस टेबल निकालेंगे। तो दोस्तों ये है डिफरेंस टेबल जो हमने निकाला है। जो x की जगह हम ये ईयर पुट करने वाले हैं, और f ऑफ x की जगह हम ये पॉपुलेशन जो है दी गई है ये पुट करेंगे। फिर उसके बाद में हमें इन दोनों टर्म्स, इस टर्म से इस टर्म को माइनस करना है। तो उसके साथ हम डेल्टा लगाएंगे कि जो डेल्टा f ऑफ x है, जो इन दोनों टर्म से माइनस करने के बाद ये निकलेगा। फिर इन दोनों टर्म से माइनस करने के बाद जो ये निकलेगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो ये साल के हिसाब से पॉपुलेशन दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1891 में 4,600 पॉपुलेशन थी, 1901 में 6,600, और 1911 में 81,000, 1921 में 93,000, और 1931 में 101,000। तो हमें ये डिफरेंस टेबल के साथ इंटरपोलेशन फॉरवर्ड निकालना है। तो हमें इन टर्म से इन टर्म को माइनस करते हुए जाना है। तो माइनस करने के बाद एक्चुअली बच्चे क्या कर देते हैं, माइनस करने के बाद इसका आंसर इधर लिखता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी, हमें इस टर्म से इस टर्म को माइनस करने के बाद इसका आंसर जो आता है तो हमें इसके बीच में लिखना है। तो जैसे कि 66 में से 46 को माइनस किया निकलता है 20, 93 में से 81 को माइनस किया निकलता है 12, और 101 में से माइनस करके 90 जो माइनस 93 करके निकलता है 8। और इस उसके बाद हम लेंगे डेल्टा स्क्वायर, जैसे कि यहाँ लिया डेल एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद में ये निकाला। फिर उसके बाद में हमें लेना है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो उसके बाद हमें 15 में से 20 माइनस करना है, तो उसका आंसर आता है -5। और 12 में से 15 माइनस करने के बाद आता है -3, और 8 में से 12 माइनस करने के बाद आता है -4। तो हमें इस तरीके से ये निकालना होगा। फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो हमें -3 में से -5 जो करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। और -4 में से -3 करेंगे तो आंसर आएगा -1। और ये जो डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद हमें आंसर आया -2, और ये -1। फिर उसके बाद हम डेल रेस्ट टू द पावर 4 एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो -1 से -3 को माइनस करने के बाद आंसर आता है -3। तो इसके बाद हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला पुट करेंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये डिफरेंस टेबल निकाल लिया है। इसके बाद हम पुट करने वाले हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला। तो ये जैसे कि ये डेल एफ ऑफ एक्स जो कि होता है डेल ऑपरेटर और डेल फॉरवर्ड ऑपरेटर, जो इसका फार्मूला होता है डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो उसके बाद हम लगाएंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला, जो कि होता है एफ ऑफ ए प्लस एच यू इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ इंटू ए प्लस यू इंटू यू -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस
u of u of 1 u minus 1 u of 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब f of a प्लस u ऑफ u माइनस 1 u माइनस 2 एंड u माइनस 3, इसका जो फैक्टोरियल होगा 4 फैक्टोरियल। इसके बाद डेल रेस्ट टू द पावर 4, जैसे कि डेल रेस्ट टू द पावर 4 तक ही यहाँ का डिफरेंशियल टेबल निकला है, तो यही तक सिर्फ निकालेंगे। उसके बाद लिखेंगे f ऑफ a प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल टेबल सिर्फ यहाँ तक निकला है तो सिर्फ डेल रेस्ट टू द पावर 4 तक ही निकालेंगे। ठीक है, जो कि हमारा फार्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच यू। ए प्लस एच यू की जगह हम जो वैल्यू पुट करने वाले हैं जो है 1895 और उसकी जो वैल्यू है, और ये जो फार्मूला है ए की जगह हम वैल्यू लेने वाले हैं कि ए की जगह जो वैल्यू लेने वाले हैं तो ये है 1891, और जो एच की जगह वैल्यू लेने वाले हैं, और ये इन दोनों का जो डिफरेंस निकलता है, जो कि हम डिफरेंस टेबल में निकाला है, तो इनका जो डिफरेंस निकलता है वो एच लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं ए प्लस एच यू की वैल्यू आती है, सॉरी ये यू है 1985, और ए की वैल्यू जो हमने निकाली है जो ईयर के हिसाब से 1891, और एच की जो वैल्यू है जो इन डिफरेंस टेबल में हमने डिस्कस किया था, इन दोनों का डिफरेंस, जो इसका डिफरेंस आता है वो 10 आता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा हमने 1891 प्लस 10u, और इस 1981 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होने के बाद जो बचता है 10u अपॉन 4/10, और ये 10 को हम नीचे ले लाएंगे तो इसका आंसर आता है u इक्वल टू 0.4। तो दोस्तों हमने ये वैल्यू निकाल ली है। अब ये जो ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला है वहाँ पुटअप करना है, तो हम यहाँ पुट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ 1895 इक्वल टू, जैसे कि फार्मूले में हमने देखा था, तो यहाँ मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। एफ ऑफ ए की जगह वो 14 लिखेंगे, जो कि ये डिफरेंस आता है, तो वैसे ही हम ये डिफरेंस निकालते जाएंगे जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो हम फिर से ये डिस्कस करेंगे, फिर से आपको बताने जा रहा हूँ। एफ ऑफ 1895 इक्वल टू 46 प्लस 0.4 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 अपॉन 2, जो कि फैक्टोरियल हमने यहाँ डिस्कस किया था, जो 2 का फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ 2 आया है। तो आगे है -5 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 इंटू 2, और ये जो यहाँ 3 का फैक्टोरियल दिया है, फिर 3 का फैक्टोरियल आता है यहाँ 6 प्लस और उसके बाद हमें ये टर्म सॉल्व करनी है। तो उसके बाद आता है 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 इंटू 0.4 माइनस 3, और यहाँ जो देखा आपने यहाँ 3 का फैक्टोरियल और ये 6 आया है 3 का फैक्टोरियल, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 24। तो हम इसे कैलकुलेटर से हमें इसे सॉल्व करने की कोशिश करते। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 46 प्लस 0.4 इंटू 20 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। जो पहले हम जहाँ तक कि आप देख सकते हैं, पहले मैं इन दोनों टर्म को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है, और वो आंसर निकालने के बाद ये जो तीसरी टर्म बचती है इसको सॉल्व करना है, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं आ सकता। अगर एक साथ हमने तीनों टर्म कैंसिल कर लिए तो गलत आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम यहाँ इन 2 टर्म का आंसर निकाल लिया है। निकालने के बाद हमें तीसरी टर्म ऐड करनी होगी, जो कि हम ऐड करने वाले हैं 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.2 इंटू 0.3 इंटू डिवाइडेड बाई 3 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 24। तो इसका जो आंसर आता है, जो कैलकुलेटर की मदद से हमने निकाला है 54.8528।
तो इसका ये फाइनल आंसर आ गया है दोस्तों। और इसी तरह से आप डिफरेंस टेबल निकालने के बाद न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आए होंगे। थैंक यू।